एक लड़की की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। दोस्तों, पति पत्नी मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों, एक दूसरे के साथ इतने प्यार पूर्वक रहते हैं। लगभग शादी को 1 साल का समय बीत जाता है और अब ये महिला 6 महीने की गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पति पत्नी बड़े आराम से रहते हैं और दोनों को बड़ा अच्छा लगता है कि अब हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा आने वाला है, किलकारियां गूंजने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर होता कुछ और ही है। दोस्तों, 1-2 दिन के बाद ही यहाँ पर जो पति होता है उसकी अचानक अटैक पड़ने से मौत हो जाती है। दोस्तों, चारों तरफ मातम छा जाता है। हर जगह बस यही होने लगता है कि ये तो बहुत ही एक दूसरे को प्यार करते थे, अब ये पत्नी कैसे रहेगी। लेकिन ये पत्नी ऐसा एक निर्णय करती है कि मैं अब अपने बच्चे के सहारे रहूँगी। जो भी मेरा बच्चा होगा उसको पाल पोस कर बड़ा करूँगी, उसी में अपने पति की छवि देखूँगी और उसी के सहारे में अपने जीवन को काटूंगी। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर इसको एक बहुत ही सुंदर बेटा पैदा हो जाता है। बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करती है, उसकी शादी कर लेती है। लेकिन शादी करने के बाद इस औरत के साथ में जो होता है कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस औरत को इसका बेटा और इसकी बहू वृद्धावस्था आश्रम में जाकर छोड़ आते हैं और वहाँ जो इसे मिलता है दोस्तों कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की हकीकत की घटना है। यहाँ पर किशोरी देवी नाम की वो महिला होती है जिसके पति की मौत हो जाती है। बाद ही उसको एक बहुत ही सुंदर बेटा पैदा होता है। यहाँ पर जो उसके घर वाले होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, सभी यही कहने लगते हैं कि किशोरी देवी तेरा बहुत लंबा जीवन है, तू इस जीवन को कैसे काटेगी, ये तो तुझे पहाड़ लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर किशोरी देवी कहती है कि मैं अपने बच्चे के सहारे पूरे जीवन को काट लूँगी, लेकिन मैं अब शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, किशोरी देवी अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगती है, इधर उधर कामकाज किया करती। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बच्चे को स्कूल भेजने लगती है और दोस्तों वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजा करती, लेकिन अपने बेटे को कभी भी जरा सी भी परेशानी नहीं होने देती। धीरे धीरे करके बेटा 12वीं पास कर लेता है। अब वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। अब तो किशोरी देवी की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कॉलेज में उसका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले वो 5 से 7 घरों में काम किया करती, अब वो 10 से 15 घरों में काम करती है। दोस्तों, इसी तरह से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत अच्छा इंसान बना देती है। उसके बाद वो एक प्राइवेट जॉब में लग जाता है। अब माँ को तलाश होती है कि एक अच्छी सी बहू देखकर इसकी शादी कर ली जाए। दोस्तों, बेटे का नाम रमेश होता है और बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देख ली जाती है जिसका नाम मनीषा होता है। मनीषा के साथ इसकी शादी कर दी जाती है। मनीषा दुल्हन बनकर अपने घर पर आ जाती है, वहाँ पर आराम से रहने लगती है। लेकिन मनीषा की जो आदत होती है सुबह लेट उठने की होती है। जो यहाँ पर इसकी सास होती है वो तो जल्दी उठ जाया करती, लेकिन मनीषा दिन के करीब 8 बजे उठती। दोस्तों, यहाँ पर सास को बुरा लगता, उसको बार बार कहती कि बेटा ऐसे काम नहीं चलता, सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करो, रात को थोड़ा सा जल्दी सो जाया करो। लेकिन यहाँ पर मनीषा एक भी नहीं मानती, ना ही ज़्यादातर अपनी सास का ख्याल रखा करती, रूखी सूखी उसे रोटी देने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो इसका बेटा होता है रमेश, वो भी ज़्यादातर अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं देता। नौकरी उनकी धीरे धीरे चलने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब रमेश और उसकी पत्नी बाहर आंगन में बैठे होते हैं और जो माँ होती है उनकी तरफ देख रही होती है। वो पकोड़े खा रहे होते हैं, लेकिन माँ की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। और फिर एक दिन माँ अपनी बहू से कहने लगती है कि बहू, मुझे भी कुछ खाने का मन करता है, ये अब मेरा बुढ़ापा है, थोड़ा सा खाने के लिए मुझे भी दे दिया करो। तो यहाँ पर बहू एकदम से उसके ऊपर टूट पड़ती है, उससे कहने लगती है कि हम तुझे कब खाने के लिए नहीं देते, तू तो ऐसे ही फालतू में बात बनाती रहती है। और एक दिन अपने पति को इस तरह से उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है। दोस्तों,
दोनों बहू और बेटे अपनी माँ को लेकर वृद्ध अवस्था आश्रम में जाकर छोड़ आते हैं। दोस्तों जब वहाँ पर छोड़ कर आ रहे थे तो यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा ये कौन सी जगह है, मैं तो ये सोच रही थी कि आप लोग मुझे तीर्थ कराने के लिए लेकर जा रहे हो, लेकिन ये तो कोई और ही जगह है। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि माँ ये वृद्ध अवस्था आश्रम है, यहाँ पर आपकी जैसी बहुत सारी हैं और आप इनके साथ खुश रहोगे, हमारे जीवन में आग मत लगाओ, हम यहाँ पर अपने घर पर खुश रहेंगे। दोस्तों माँ उनको जाते देख यही कहती है कि बेटा बहुत अच्छा किया तूने, मैं तुझे आज भी वही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा खुश रहना। दोस्तों माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ चुपचाप अंदर की तरफ चली जाती है। बेटा बहू खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर बहुत अच्छा कर लिया, अब हमारा जीवन अच्छे से कटने लगेगा। दोस्तों 5 से 7 दिन का समय बीतता है। अब यहाँ पर बेटा और बहू सोचने लगते हैं कि चल यार एक बार माँ को तो देख कर आ जाते हैं। फिर दोनों की दोनों माँ को देखने के लिए वृद्ध अवस्था आश्रम में पहुंच जाते हैं और जब वहां पर जो ये दृश्य देखते हैं इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो यहाँ पर बहू होती है मनीषा सामने देखती है कि उसका पिता वहाँ पर घूम रहा था। दोस्तों जब पिता को बेटी देखती है तो एकदम बेटी टूट जाती है और रोने लगती है कि पिताजी तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो पिताजी कहने लगता है कि बेटी इतनी भली मत बन, जैसी तू है ऐसे ही तेरे भैया भाभी हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी मनीषा वो कहने लगती है कि पिताजी तुम मेरे साथ में चलो और मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम पर अपनी माँ को तो रखा नहीं गया, तुम्हारी माँ कहाँ है, जो तेरी सासू माँ है वो कहाँ है। तो बेटी यहाँ पर कहने लगती है कि वो तो यही है। तो पिता यहाँ पर कहने लगता है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ और तुम्हारे कर्मों को भी देख चुका हूँ, तुम यहाँ पर देख रही हो किस तरह से हम लोग रह रहे हैं, तुम्हें भी यहीं पर आना पड़ेगा, तुम भी अपने लिए यहाँ पर कोई जगह देख जाना, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि इन्होंने हमारी दादी को इस तरह से वृद्धावस्था आश्रम में छोड़ दिया तो तुम्हें वो भी अपने घर पर नहीं रखेंगे। दोस्तों पिता की ऐसी बातें सुनकर एकदम से बेटी टूट जाती है, अपने पापा के चरणों में गिरने लगती है, कहने लगती है कि पापा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो, मैं अब अपनी माँ जी को भी यहाँ से ले जाऊँगी और आपको भी साथ में लेकर चलूँगी। दोस्तों थोड़ी देर में ही वहाँ पर वो बूढ़ी औरत टहलती हुई आ जाती है और जब ये बेटा बहू अपनी माँ से कहने लगते हैं कि माँ जी चलिए हमारे साथ में, तो यहाँ पर वो माँ जी साफ मना कर देती है। यहाँ पर उस लड़की का पिता भी साफ मना कर देता है कि हम लोग अब दोबारा उस दलदल में नहीं जाना चाहते, वहाँ तो रूखी सूखी रोटी हमें मिलती थी, वो भी प्यार के साथ नहीं मिलती थी, यहाँ पर हर निवाला प्यार के साथ मिलता है। हम सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें करते हैं और अपने जीवन को अच्छे से बिता रहे हैं। दोस्तों उसके बाद बेटा बहू दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दोनों उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप हमारे साथ में चलिए। क्योंकि दोनों यहाँ पर उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमारे साथ में चलिए और आपको हम घर पर ही रखेंगे। दोस्तों माँ की आत्मा इतनी कोमल होती है, माँ वहाँ पर भी इनको माफ़ कर देती है और माँ अपने बेटा बहू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जो उसका समधी होता है वो कहने लगता है कि आप यहाँ से मत जाइए, नहीं तो दोबारा आपको यहीं पर आना पड़ेगा। यहाँ पर जो बेटी होती है अपने पापा के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि पापा हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, अब कभी ऐसा नहीं होगा, अब आप हमारे साथ में चलिए। फिर यहाँ पर समधी समधिन दोनों को लेकर बेटा बहू अपने घर पहुँच जाते हैं और फिर लड़की अपने भाइयों के पास फ़ोन करती है, उन्हें अपने घर पर बुलाती है और उनसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने हमारे पिताजी को वृद्ध अवस्था आश्रम में छोड़ रखा है। दोस्तों उनको भी इस तरह से समझाया जाता है, उनकी समझ में भी आ जाती है। फिर वो लोग सभी एक दूसरे के साथ मिलकर आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। दोस्तों माँ बाप अपने बेटा बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन बेटा बेटी पर माँ बाप इस तरह से भारी हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग अपने माता पिता को इस तरह से घर से धक्के मार कर भगाओगे तो आपके बच्चे आपके साथ में क्या करेंगे, ये सोचकर ही ऐसा कोई निर्णय लेना। दोस्तों
अगर इस कहानी से किसी भी व्यक्ति पर जरा सा भी प्रभाव पड़ता है, दोस्तों कोई भी ऐसी गलती कर चुका है, वो अपने बूढ़े माता पिता को इस तरह से किसी आश्रम में छोड़कर आ गया है, तो मैं आप सभी से यही विनती करना चाहता हूँ, अपने माता पिता को अपने घर ले आइए, अपने भगवान को अपने से दूर मत करिए। माता पिता में भगवान का स्वरूप होता है। दोस्तों आप अपने माता पिता को हमेशा अपने पास ज़रूर रखें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी कहानी जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद,